दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिएगा एक ऐसा स्टूडेंट जो सुबह उठता है, नहाता धोता है, यूनिफॉर्म पहनता है, उसका वालिद एक मजदूर है, उससे वो पैसे मांगता है और पैसे मांग के साइकिल पे, बाईसाइकिल पे, मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर वो बैठ के, कभी रिक्शा के ऊपर बैठ के वो कई किलोमीटर दूर जाता है। कोई हॉस्टल छानता है, कोई कहीं पर रुकता है, उसका बाप मजदूरी करता है और उसको पैसे भेजता है, लेकिन दिन रात वो मेहनत करता है। सुबह यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, वहां से वो ट्यूशन चला जाता है, एकेडमी ज्वाइन करता है, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो लोगों के घरों में ट्यूशन पढ़ाता है। लेकिन एट द एंड जब उसका एग्जाम आता है, एग्जाम से एक रात पहले वही पेपर जो सुबह उसने एग्जाम देना है, वही पेपर लीक होता है। उसके साथ वाला एक लड़का जो कि सारा साल ना कोई काम करता है, ना क्लास लेता है, डायरेक्टली उस रात वो पेपर खरीदता है, उसकी बूटी तलाश करता है, उसको चैट जीपीटी को देता है और उसके सारे आंसर्स लेके सारा जवाब पर लिख देता है। अब वो सारा जवाब जब लिख देता है और नंबर भैया किसके ज्यादा आएंगे? जिसने उत्तर से देख के जिसने एक एक पॉइंट को ऐसे जनाब रील बना के लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ वो बेचारा जो मारा वो कभी किसी से पैसे न उधार मांग के फीस देता है, कभी किसी से उधार मांग के देता है, कभी ट्यूशन पढ़ाता है, होम ट्यूशन लेता है, स्टडी के साथ साथ कोई काम भी मिल जाए तो वो भी करता है। बिल्कुल इसी तरह हुआ भारत के अंदर जब पेपर लीक का मामला। जी मैं एहतजाज की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज, जिसके इसकी बदौलत क्या हुआ कि उनके वजीर तालीम को इस्तीफा देगा। जी ये देखने में तो बड़ा सीधा साधा मामला लगता है, असल में इसके पीछे हकायक क्या थे, क्या हुआ, किस तरह से ये पार्टी लीड में आई, किस तरह से इन्होंने पूरे भारत को एक दफा से जैम कर दिया और मोदी सरकार को नाको चने चबवा दिए। तो क्या ये सिर्फ भारत का मसला है या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है? क्या यंग जनरेशन अपनी हुकूमत से बेजार हो चुकी है? क्या यंग जनरेशन अब मोदी का तख्ता उलटने वाली है? और ये एहतजाज, ये काकरोच जनता पार्टी जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों को भी एक तरकीब की तरफ लेके जा रही है। सब कुछ बताऊंगा, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है कि आपने काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज का सुना था कि भारत में इस वक्त दंगे फसाद और तलबा तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनके वजीर तालीम को इस्तीफा देना। दरअसल ये एहतजाज शुरू कहां से हुआ, इसकी असल कहानी क्या है और इसको 1991 के साथ कैसे जोड़ते हैं और फिर अभी जो चीजें देखने वाली हैं, सबसे बेसिक के दूसरा जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना वगैरह, इसके ऊपर इनका क्या असरात आने दिनों में पड़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अब देखें कि आपके सामने मैंने जो एक आपके सामने नक्शा खींचा है, वो आम एक मिडिल क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये नक्शा है। वो नक्शा क्या है कि स्टूडेंट सुबह उठता है, नाश्ता करता है, नाश्ता करके वो क्या करता है, रोजाना की बुनियाद पे अपने वालिद से कुछ रोकड़ा मांगता है, पैसा मांगता है। भाई मैंने आज फलां नोट्स लेने हैं, मैंने वहां पे जाना है, मुझे किराया चाहिए, मैंने किराया दे के मैंने कॉलेज पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है, वहां पे जाके लेक्चर लेने हैं। इसके अलावा जो फीसेज हैं, भारी फीसेज, उसको अदा करना है और उन फीसेज को अदा करने के लिए भी उसको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। वो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है, वही उसको समझ सकता है, या वो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं जिनको अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह के जब मामला से गुजरते हैं, बच्चा दिन रात मेहनत करता है, रातों को जाग जाग के पढ़ता है, नोट्स तैयार करता है, सारा सारा दिन वो बैठ के पढ़ता रहता है। एट द एंड वो एग्जाम की तरफ जाता है। एग्जाम में बैठने से पहले उसको पता चलता है कि वो बच्चा जो उनकी क्लास का सबसे आखिर पे बैठता था, जो कभी क्लास में आता नहीं था, उसने कभी क्लास ली नहीं थी, वो क्लास में एंटर ही नहीं था होता, बाहर ग्राउंड में खेलता रहता था या आवारा करता रहता था। उसके पास उसको पता चलता है कि भाई इसने तो रात का पेपर ले लिया हुआ है और इसकी बहुत अच्छी तैयारी है और इसने नोट्स बना के अपनी पॉकेट में भी डाल लिए हुए हैं। चीटिंग भी ये करेगा क्योंकि इसका हाथ जनाब पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसके ऊपर इसकी ग्रिप है और ये इसको मोबाइल से देख के ये पेपर करेगा। तो जरा सोचें उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे जिसने मेहनत की हुई है, जिसने मुश्किल से ये सारे मराहल तय किए हुए हैं, उसके ऊपर क्या गुजरता है। भाई बहुत बुरा लगता है उसको, उसका दिल टूट जाता है। यही कुछ इस तरह के हालात थे भारत के अंदर जब रोजाना की बुनियाद पे, चाहे वो ये एग्जाम की बात करो, मैंने अभी जो सारा नक्शा खींचा है वो एग्जाम है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का। लेकिन बात जब इससे आगे बढ़ती है, जब आप जिस तरह आप CSS या PMS या PCS करते हैं, उसका एग्जाम करते हैं, वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरह से वो अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं, किस तरह से वो अपना स्टडी का शेड्यूल मेंटेन करते हैं और सारा दिन वो पढ़ते रहते हैं। और एट द एंड उनको पता चले कि फलां जो बच्चा है हमारे ही हॉस्टल का, हमारे ही साथ जो रूममेट था,
वो सारा दिन सारी रात सोता रहता है, आवारा घूमता रहता है, लेकिन जब एग्जाम का रात आती है उसको कहीं से पेपर व्हाट्सएप आता है और वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेता है, वही ऐसे तैयार कर लेता है, वही चीज़ों को तैयारी करके वो पेपर पास कर जाता है। अब भैया जो दूसरे दिन रात पढ़ने वाले हैं वो देखें, जब आप कंपटीशन में होते हैं, कंपटीशन करके आप हार जाते हैं, लड़के जब आप हारते हैं और आपको पता भी होता है कि दूसरा भी आपके मुकाबले में है और वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो उसमें दुख नहीं होता। आपको पता होता है कि भाई मेरे अंदर ही कमजोरी थी, मेरे अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकता। लेकिन जब आपको पता चले, आपको अपने अंदर ये एक गिल्ट रहे कि यार काश मैं भी राब्ता कर लेता और आज मैं भी इस जॉब पे बैठ जाता, मैं भी ये पेपर क्लियर कर लेता। तो जब इस तरह के हालात थे तो काकरोच जनता पार्टी ने एक सवाल उठाया, स्टूडेंट्स ने ये सवाल उठाया कि भाई हमारा एग्जाम सिस्टम जो है वो इस तरह का है, इस तरह जो लोग पढ़ते नहीं है वो आगे आ जाते हैं, इस तरह से जॉब्स भी उनको मिल रही हैं, तो हमारा फ्यूचर क्या है। और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि दावे तो करती है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर हमने तो जनाब दुश्मन को धूल चटा दी, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो हमारा एक एग्जाम सिस्टम जो है वो अगर उसको बचा नहीं पा रहे, वो हमें जो एग्जाम सिस्टम शफाफ चाहिए वो हमें नहीं दे प्रोवाइड कर सकते, तो वो दूसरी उसके बाद जो रोजगार है, वो दूसरी चीजें हैं, वो हमें कैसे देंगे। तो ये जब बात बढ़ी और बढ़ती बढ़ती ये रोड्स पे चली गई, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजे में जब पहले दिन का देखते हैं तो पहले दिन ये हुआ था कि चंद हजार लोग थे, जो कि चंद हजार स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज के, जो आए रोड के ऊपर आए। लेकिन अब यहाँ पे वही चीज स्टार्ट हुई कि उन्होंने उनके ऊपर शेलिंग स्टार्ट कर रही। अब जब शेल फायर किए, लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज के में बहुत सारे स्टूडेंट्स जख्मी हुए। अब आपने देखा होगा, मैंने भी एक तस्वीर देखी थी, तो उसमें क्या था कि वो वालिदा अब अपने बच्चे को, जिसके सर में चोट लगी हुई थी, अपने बच्चे को रोड के ऊपर लेके बैठी हुई है और बच्चे ने अपनी वालिदा के गोद में सर रखा हुआ है, वो फटा हुआ सर है और वो लेके बैठी हुई है। अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ रोड के ऊपर आ गए। भाई हर वालिदैन को अपने बच्चे के फ्यूचर की फिक्र होती है और हर वालिदैन ये चाहते हैं पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हमारा बच्चा कंपटीशन में आए, हमारा बच्चा कंपटीशन करे। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि किस तरह फ्रॉड से हमारा बच्चा आगे निकल जाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादातर पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सही तरह से compete करके जो इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करे और यूज़ करके ये आगे बढ़ने की कोशिश करे। अब ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना आपको अभी तक मैं बयान कर रहा हूँ। अब असल में हुआ क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल एतमाद पूरी इस वक्त भारत के अंदर, जब से मोदी सरकार को जो मुख्तलिफ मराहल हैं उनमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, हाँ वो पाक भारत जंग हो या इसके अलावा अभी ईरान और यूएस वॉर है, इसके दौरान जितना भी, और ट्रंप का भी उसको मुंह ना लगाना और दूर हो जाना, इस वजह से काफी लोगों के अंदर ये तशवीश पाई जाती है कि हमारा जो मोदी सरकार है वो एक तो वो कहते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं है। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो आता है कि एक पढ़ा लिखा नहीं है। जब वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो वो स्टडी के लिए या वो बच्चों के तालीम के लिए क्या करेगा, इस हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं। तो सबसे बड़ी पावर थी वो थी इनकी सोशल मीडिया। अब स्टूडेंट्स ने जब एहतजाज शुरू किया, वालिदैन एंटर हुए, वालिदैन एंट्री के साथ ही जो सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे लाखों करोड़ों पोस्ट ऐसी आती थी जो कि लोग शेयर करते थे, और शेयर करने के साथ साथ अब पहले तो 4-5 दिन जो मोदी सरकार है वो ऐसी डटी, उन्होंने कहा जी हमने तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना, लाठी चार्ज भी करके देख लिया, सारा कुछ, आंसू गैस भी फेंकी, सारा कुछ करके देख लिया, तशद्दुद करने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको जनाब रिज़ाइन करना पड़ा। ये पिछले दिन उनको रिज़ाइन करना पड़ा है। उसके बाद उन्होंने जश्न भी बनाया कि एटलीस्ट एक नाहल वजीर जो है वो इस वक्त हमारी हुकूमत में मौजूद नहीं है, और हमारे जो मसाइल हैं जो एजुकेशन के हवाले से हैं वो चाहते हैं कि हम एजुकेशन के ऊपर इस्लाहात की जाएँ, एग्ज़ाम सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाया जाए। एग्ज़ाम सिस्टम जब बेहतर होगा तो उसी सूरत में हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। आने वाले दिनों में जब हम सिर्फ ये एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नहीं, जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, उनके लिए भी एक शफाफ निज़ाम लेके आ जाए। लेकिन लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इम्तिहानात के लिए नहीं है, ये आने वाले दिनों में ये पार्टी जो है ये एक बड़ी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, जो काकरोच जनता पार्टी है, और इसको दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो इस्तेमाल भी कर सकती हैं। किसके खिलाफ? जनाब मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार के अब दिन गिने जा चुके हैं।
ये क्लियर कट बात है। लेकिन ज़रा एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करना थी वो ये थी कि क्या ये सिर्फ ये सिस्टम जो है ये भारत के अंदर है, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, क्या सिंध में ऐसा नहीं हो रहा, क्या सिंध में आपके सामने मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्या होता है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में क्या होता है, पंजाब में बहुत हद तक मतलब 90% तक तो ये मैं मतलब कि इस चीज़ का शफाफियत का मैं मतलब खुद गवाह हूँ कि 90% तक तो बिल्कुल शफाफियत है, इक्का दुक्का केसेस हो जाते हैं। लेकिन पंजाब में अब किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो सिंध के अंदर है उसके ऊपर अभी भी हम खबरें, हम अखबारात के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और वीडियोज़ भी कोई ना कोई, जब भी एग्ज़ाम आता है कोई ना कोई जो है वो वायरल हो जाती है जिसके अंदर बच्चे जो है वो चीटिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें अब देखना यह है कि जब आप इन्वायरमेंट नहीं दे सकते बच्चों को, एजुकेशन का इक्वल इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, मुलाजमत का जो मौके जो हैं वो शफाफ नहीं दे सकते, तो इट मीन्स कि आपको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि ये जो स्टूडेंट एहतजाज है ये अब जब जहाँ पे भी होते हैं ये बहुत वायलेंट होते हैं। अब अपने नौजवानों को रोज़गार मुहैया करना होगा, अपने नौजवानों के फ्यूचर के बारे में उनको सोचना होगा, उनको मौके फराहम करना होंगे ताकि वो अपना फ्यूचर बेहतर बना सके। ये सिर्फ काकरोच जनता पार्टी का मिशन नहीं है, हर स्टूडेंट का मिशन है, देश के लोगों का मसला है, ये हर मुल्क का मसला है। खासतौर पर जनूबी एशिया के अंदर उनको इसके ऊपर सोचना होगा और इसके ऊपर काम करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम में खराबियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।